स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू पॉडकास्ट में पॉडकास्ट विद सुभाष के साथ। मैं हूं होस्ट आपका सुभाष निर्मलकर। आज के इस खास एपिसोड में हम जुड़ेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व से जिनकी शुरुआत हुई थी खुद से, लेकिन उन्होंने समय के साथ साथ अपनी विचारधाराओं को समाज के लिए समर्पित कर महाराष्ट्र में अहिल्या नगर एक ऐसा गाँव जिसने पूरे भारत देश में ऐतिहासिक नाम कमाया है, जिनमें हमें ये देखने को भी मिला है कि वो गांव पूरे भारत देश के लिए आदर्श बन चुका है। लेकिन 1989 से ये गांव पहले ऐसा नहीं था। गांव की स्थिति में पूरी पलायन ही हुआ करती थी, लेकिन आज 35 सालों में ऐसा क्या हुआ जो गांव पहले से कुछ अलग है। आइए हम ऐसे ही व्यक्तित्व को जानेंगे जिन्होंने इस गाँव को यहाँ से कहाँ तक ले। तो चलिए उन्हें इस कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड भी प्राप्त। आइए हम मिलते हैं हमारे गेस्ट पद्मश्री पोपट राव जी से। नमस्ते सर, स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट। सर, आपका रुचि बचपन से क्रिकेट में रहा है, लेकिन क्रिकेट के मैदानों से आपने वर्तमान में सामाजिक परिवर्तन में कैसे आप गए, ये थोड़ा हम जानना चाहते हैं। क्रिकेट तो एक टीम वर्क होता है। जी सब मिलके प्रयास करेंगे तो जीत जाते हैं। जी और दूसरी बात है कि ग्राउंड ऐसा होता है, कौन सा भी खेल ऐसा होता है, जीतने के बाद हवा में नहीं जाना और हार के बाद डिप्रेशन में नहीं जाना। तो ये क्रिकेट का फ़ायदा मुझे ये ग्रामीण विकास के काम में हुआ कि कोई सम्मान मिल गए तो भी ज़्यादा हवा में नहीं जाना। और कुछ गांव में परेशानियाँ झेलनी पड़ी तो डिप्रेशन में नहीं जाना। तो मुझे लगता खेल हर एक के जीवन में आना चाहिए, जिससे गांव समाज और राष्ट्र के लिए काम कर सकते जी। इसी बीच में ग्रामीण और विकास को लेकर सवाल है कि जब आपने पानी की समस्याओं को करीब से देखा तो आपने वाटर हार्वेस्ट में ये शुरुआत की, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा सर? हैं। एक है कि हमने पहला जो है कि लीडरशिप पंचायत की है, जन भागीदारी ग्राम सभा से लोगों की है। और सरकारी जो केंद्र राज्य सरकार की परियोजना है उनका डीपीआर बनवा के उसमें जन भागीदारी से प्रयास किया। इसमें एफॉरेस्ट्रेशन है, एरिया ट्रीटमेंट में सॉइल कंजर्वेशन है और ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट में वाटर कंजर्वेशन है। उसको जोड़ दिए हमने पशु संवर्धन। इसमें जैसा ही काम आगे आगे चला वैसा अपोज और गड़बड़ी कमियां जो तो अपने आप दूर होती गई। उसमें जन भागीदारी बढ़ती गई। जैसा डेवलपमेंट आगे चलता है वैसी जन भागीदारी रिजल्ट के बाद आती है। तो इसलिए क्वालिटी वर्क है तो अपने आप रिजल्ट मिल जाते हैं। जी, इसमें जन प्रतिनिधियों का कैसा सहयोग रहा सर, गांव के व्यक्तियों का पूरा? गांव की पंचायत, गांव की कोऑपरेटिव सोसाइटी, गांव की दूध डेयरी हो और महिला संगठन है, युवा संगठन है, सभी लोगों ने अपने हिसाब से गांव की सब विकास नीति में कंट्रीब्यूशन दिया, सहभागिता निभाई और ग्राम सभा में सबने श्रमदान, लोक सहभाग इससे प्रयास किया है। जी बढ़िया सर। इसी में एक सवाल ये भी जुड़ता है कि भारत देश में सभी गांव की स्थिति एक पेंडुलम पर आकर टिक जाती है शराब को लेकर। तो शराबबंदी को लेकर आपने वहाँ के लोगों से कैसे कम्युनिकेट किया और उसको कैसे ठीक किया? ये पहली शुरुआत कहाँ से हुई थी? शराब तो कैसा है कि देव देवताओं के जमाने भी सुरापान चलता था, जी क्योंकि उस वक्त एक आध्यात्मिक संस्कार बहुत ज़्यादा थे। जी। इसके कारण राक्षस यानी नेगेटिविटी हाँ, और भगवान देवता यानी पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी। ये लड़ाई आज भी है। जी जब पैसा नहीं होता, एकदम गरीबी है तो भी नशे आ जाती है, और ज़्यादा पैसा आ गया अमीर बन गए तो भी नशे आ जाते हैं। जी इसके लिए आध्यात्मिक संस्कारों की बहुत ज़रूरी है। तो महाराष्ट्र की जो एक वारकरी परंपरा है, संत ज्ञानदेव जी, संत तुकाराम महाराज, इन संतों ने, संत गाडगे बाबा, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, इन संतों ने लोगों को आध्यात्मिकता के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके कारण एक अच्छे संस्कार आ गए। तो हमने जन भागीदारी से और आध्यात्मिक भाव से स्कूल, कॉलेज और गांव के अलग अलग प्रोग्राम में इसका फ़ायदा लिया और इसी संस्कारों के कारण ये व्यसनाधीनता कम हो गई। इस तरीके से वो चीज़ें जो काफ़ी बढ़ावा मिल रही थी वो कम हुई है। जी सर, इसमें मैं किसानों और ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल है कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए आपने कौन कौन से स्थानीय मॉडल को आपने लिया था? पहले तो ये गांव बिल्कुल गरीब था, पलायन जी करता था, भूख थी, प्यास थी और 100% लोग दारिद्र्य रेखा के नीचे थे।
अच्छा। वही लोग वही गांव, जब गांव के ग्राम विकास का जलग्रहण का प्रोग्राम हुआ, गांव में अच्छा शिस्त आ गए, डिसिप्लिन आ गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी जुट गई, बैंक जुट गई, और इसके कारण जो है जल स्तर बढ़ने के कारण रोजगार भी गांव में मिला और कैश क्रॉप आने लगा। और जो पैसा आ गया, जो गरीब लोग थे अभी 91 मिलेनियर्स बन गए गांव में। अच्छा। और ज़्यादा पानी वाली फसल हम उगाते ना, गन्ने की या केले की, और गांव की ज़मीन बाहर वालों को बेचते नहीं है, और साथ में बैंक का लिया हुआ लोन वापस दे देना। इसके कारण लोगों की आय तो बढ़ गई जी। और आर्थिक सुबत्ता भी गांव में आ गई, और इसके कारण अच्छी क्वालिटी पढ़ाई आ गई, पढ़ाई के कारण अच्छे जॉब भी मिलने लगे, और इसी कारण गांव की गरीबी कम हो गई। और अभी जो गांव 800 रुपये पर कैपिटा पर ईयर, तो अभी वो करीबन 9 लाख रुपए, और डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम जो भारत सरकार कही थी डबलिंग, तो हमारे यहाँ तो 5 टाइम्स आमदनी बढ़ गई। और इसका कारण ये है कि नशा कम हो गई, पढ़ाई अच्छी हो गई, डेयरी डेवलप हो गई, किसानी और बागवानी के कारण आज मिलेनियर्स का गांव कह के ये गांव प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। मैंने भी कई जगहों पर ये पढ़ा था कि जितने ज़्यादा इस गांव से मिलेनियर्स निकले हैं, पूरे भारत देश में एक आदर्श पहचान बना है। सर, मैं अंतिम सवाल पर आता हूँ कि अगले 10 साल में भारत के ग्रामीण विकास का आपका क्या सपना? नहीं कि हमारा देश तो गांव में बसा हुआ है जी। करके गांधी जी ने कहा था, चलो गांव की ओर। जी। तो गांव का विकास होगा तो ही आत्मनिर्भर गांव ही आत्मनिर्भर बलशाली भारत बना सकता है। जी। तो मुझे लगता है कि हर गांव में समस्या अलग है, अलग जिले में समस्या अलग है, अलग राज्यों में अलग है, लेकिन जन भागीदारी लोगों की है, और गवर्नमेंट की स्कीम प्रामाणिक भाव से हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो मुझे लगता है हर गांव में काफ़ी अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। सर, आपके गांव में एक ही फ़र्क मुझे दिखाई देता है, जैसे बाकी गांवों में हम जाते हैं, कुछ चाय की टपरी दिखाई देती है, बाकी कुछ। हमने उस गांव को पूरा विज़िट किया, ना वहाँ चाय की टपरी हमें दिखाई दी, ना ऐसा कोई झुंड दिखाई दिया जिसमें बच्चे कुछ अलग ही दिशा में बात कर रहे हो। तो इसका प्रमुख क्या नहीं, कारण इसका होगा? एक तो पानी आ गया, जल स्तर बढ़ गया, जी। तो कृषि में बहुत बदलाव आ गया। अच्छा। उसके साथ साथ बागवानी बढ़ गई, और डेयरी डेवलप हो गई, जी। और मिल्क कलेक्शन 5,000 लीटर तक चला गया, तो पैसा मिलने लगा। पैसा मिलने लगा तो पढ़ाई में रुचि आ गई बच्चों को। तो इसके कारण एक तो अपने खेती में, डेयरी में या पढ़ाई में बच्चे दिखाई देते। पान का ठेला गांव में नहीं है, अच्छा। कोई जयंती पुण्यतिथि के लिए स्टैचू गांव में नहीं है। इसके कारण युवाओं को बिगाड़ने वाली बात गांव में नहीं होती, और इससे ये जो बदलाव आ गया जी। तो इस तरह से आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, जो आपने मुझे समय दिया। थैंक यू।